आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आदाब सर, व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स आज हमारे बीच में फारूक गांधरबली साहब हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं, जो अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो एक रिफ्ट शुरू हुई है। आपको पता ही है कि पहलगाम का जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद कैसे हालात बने हैं। उसी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। फारूक साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। आदाब। आदाब सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। फारूक साहब, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अपने बारे में थोड़ा-सा, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपको जानना चाहते हैं, उनके अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए सर। देखिए, मैं एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं। मैं गांधरबल से बिलोंग करता हूं। गांधरबल हमेशा शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब गांधरबल से रिप्रेजेंट करते थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर गांधरबल से बने और उमर जी, अब्दुल्ला साहब जो यूटी के चीफ मिनिस्टर है, मेरे गांधरबल से ही बिलोंग करते हैं। मैं पिछले 26 साल से एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट काम करता हूं। मैंने पीस के लिए, कल्चर जो हमारा मिलिटेंसी की वजह से हमने अपना कल्चर खो दिया, हमारी जो एक पहचान थी सोफिज्म, उसके रिवाइवल के लिए मैं पिछले 25-26 साल से पूरी वैली में काम कर रहा हूं। और 2021 में पहली दफा कश्मीर में एक इंटरनेशनल सोफी कॉन्फ्रेंस का मैंने ऑर्गेनाइज की, जिसमें 17 ममालिकों से रिलीजियस स्कॉलर्स आए थे। पहली दफा कश्मीर की सरजमीन पे हमने एक ऐसी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जिसमें न सिर्फ दुनिया के कोनों से आए हुए मुसलमानों ने शिरकत की, बल्कि उसमें क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने, हिंदू स्कॉलर्स ने, सिखिज्म से वाबस्ता जितने भी हमारे कल्चर रिलीजियस है उनसे वाबस्ता स्कॉलर्स ने उसमें हिस्सा ले लिया। क्योंकि कश्मीर की जो एक पहचान है, जिसको हमने पिछले 35 साल से टेररिज्म की वजह से खो दिया, अदरवाइज जो हमारी पहचान थी वो मेहमान नवाजी की पहचान थी। वो हमारा जो भाई बंदी का कल्चर था, पूरी दुनिया को मिलजुल के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल के रहना कश्मीर ने पूरी दुनिया को सिखाया। लेकिन पाकिस्तान का जो टेररिज्म है, उस वजह से हम कल्चर खो बैठे, उस वजह से हम जी। अपनी आइडेंटिटी खो बैठे। उस चीज को रिवाइव करने के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस, पिछले 26 साल से कश्मीर में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम कर। जी, जी। तो बहुत अच्छा है, आपका बहुत लंबा पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविज़्म का कैरियर रहा है सर। तो सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। तो सर, अभी जैसा कि हमारा मुद्दा ही आज है, ये जो पहलगाम का जो ये इंसिडेंस हुआ, जिसमें हमारे 26 भारतीय मारे गए और 17-18 के करीब जो ज़ख्मी हैं, और उसके बाद जो सिचुएशन बनी है, आपको क्या लग रहा है कि ये जो बहुत बड़ी साजिश, पहलगाम एरिया जितना भी सिक्योर माना जाता था, तो इसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि क्या साजिश है? पाकिस्तान ने किस तरह से इसको परफॉर्म किया, एग्जीक्यूट किया? देखिए सर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। हम जब जी, एक बंगला बनाते हैं, रहने के लिए एक कोठी बनाते हैं, तो हमेशा हमारा उसमें करोड़ों रुपया लगता है, लेकिन यह हमेशा खतरा रहता है कि चोर कहीं ना किसी तरीके से आ ही जाएगा। और सीसीटीवी लगाने के बावजूद भी एक चोर घुस ही जाता है। पिछले 35 साल से पाकिस्तान ने जो टेररिज्म यहाँ पे खड़ा किया है, जो रेडिकलिज्म उन लोगों ने फैलाया, जो एक्सट्रीमिज्म इन लोगों ने यहाँ पे फैलाया, 35 साल में हमने लातादाद ऐसे शख्स खोए। न सिर्फ हिंदू भाई, यहाँ पे हमारे टूरिस्ट भाई जो हमारे आए थे, जो मेहमान थे, 26 टूरिस्टों को हमने खोया। लेकिन उसके साथ साथ हमने कश्मीर में ऐसे स्कॉलर्स को खोया जिन्होंने कश्मीर को एक पहचान दी थी। हमने ऐसे लीडरों को खोया जिनके फर्जंदान ने यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मीरवाइज मौलवी उमर साहब के वालिद साहब मौलवी फारूक साहब को हमने खोया। पाकिस्तान की मिलिटेंसी की वजह, पाकिस्तान की मिलिटेंसी की वजह से हमने उस पंडित कम्युनिटी को खोया जिसने हमें हमें एजुकेशन दी थी। आज अगर कश्मीरी कहीं सेक्रेटरीट में है, किसी ऑफिस में है, एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ एंटरप्रेनर, एज अ बिजनेसमैन, कहीं पे भी है, वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी हमने एक एजुकेशन दी। हमने उस कम्युनिटी को इन 35 सालों में हमने खोया। हमने पहलगाम ने अपने आए हुए मेहमानों को हमने खोया। पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता है कि कश्मीर में अमन हो, क्योंकि एक पार्ट जो उनके पास है ऑक्यूपाइड पीओके, तो वो कंपेयर जब हमारे साथ उस पार्ट को करते हैं तो वो सोचते हैं कि इस्लामाबाद को हम कश्मीर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उनका हमेशा से यही है कि कश्मीर में हम किस तरीके से हालात को बिगाड़ दें। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ है,
वो एक फेलियर चीफ है, जी। उसके मुताबिक वहां पे बड़े कठिन हालात है कि उसको डाउन किया जाए। उसने लूट मचा के रखी है, करप्शन किया है, एक फेलियर आर्मी चीफ है। उस चीज को जी। बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा मुद्दा छेड़ा ताकि दोनों कंट्रियां उस मुद्दे की तरफ लग जाए, वो बीच में उसका रास्ता निकल जाए। लेकिन आज की मैं जो आपको बात बताऊं, आप हमारे कश्मीर उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिनका यहाँ पे जेनोसाइड हुआ, जिनको अपने बड़े बड़े घर छोड़ने पड़े, जिनको अपने सब्ज बाग यहाँ पे छोड़ने पड़े, जिनको अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे छोड़नी पड़ी। पिछले 30 साल में जो हमने हासिल नहीं किया वो चीज हमें पहलगाम इंसिडेंट से हासिल। आप बताएंगे कैसे? पहली दफा कश्मीरी जो साइलेंट बैठा था, जो मिलिटेंसी के अगेंस्ट बात नहीं कर सकता था, जो डरा हुआ था, जो सोच रहा था कि अगर मैंने पाकिस्तान की मिलिटेंसी के अगर बात की तो शाम को मुझे मारेंगे, लेकिन पहलगाम इंसिडेंट के बाद आपको देखने को मिलेगा कि हर कश्मीरी घर ने मातम मनाया, हर गांव से प्रोटेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर ब्लॉक से मिलिटेंटों के अगेंस्ट, टेररिस्टों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए। तो जहां पे हमें नुकसान हुआ, हमें जबरदस्त सदमा है कि हमारे मेहमान को यहाँ पे जो इनोसेंट टूरिस्ट हमारे मारे गए, वो सिर्फ उन्होंने टूरिस्टों को यहाँ पे नहीं मारा, उन्होंने हमारी कश्मीरियत की पहचान को मारा। उन्होंने मेरे उस बच्चे की आइडेंटिटी को मारा जो उसी स्टेट से बिलोंग करता, उसी स्टेट में पढ़ता है जहां का मेरा टूरिस्ट आज, जिसकी मैयत यहां से उस स्टेट में वापस चली गई। ठीक है ना? तो मेरे बच्चे का कैरियर खराब उन लोगों ने किया, मेरा जो टूरिज्म है उसको उन लोगों ने बर्बाद किया, मेरी जो मेहमान नवाजी की पहचान थी उस पर ये अटैक था। ये खाली पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का हमारे यहाँ पे बाहर से आए हुए टूरिस्टों के ऊपर अटैक नहीं था, ये मेरी पहचान के ऊपर अटैक था, ये मेरी इकोनॉमी के ऊपर अटैक है, ये मेरे यूथ एम्पावरमेंट के मुतालिक एक अटैक है। और 2019 के बाद बिल्कुल पाकिस्तान भगा बन चुका है। जी 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 जी, मेरा वही क्वेश्चन था सर आपको फारूक साहब कि 2019 के बाद जब एब्रोगेशन हुआ उसके बाद जिस हिसाब से कश्मीर में तरक्की, पीस प्रोसेस में जो डेवलपमेंट जो हो रहा था, तो जिस हिसाब से कश्मीर में, जैसे हम जम्मू से कश्मीर जाने में अब 3-3.5 घंटे लगते थे, अब ट्रेन शुरू होने वाली है, दिल्ली से 12-13 घंटे में हम श्रीनगर पहुंच सकते हैं। वहां का यूथ जो है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में अपने आईएएस, आईपीएस अलग अलग शोबों में तरक्की की तरफ जा रहा था, और कॉलेजेस, ऑफिसेस, हर एक चीज में डेवलपमेंट हो रहा था किसी तरीके से, और टूरिज्म भी हद से ज्यादा बढ़ रहा था, और नामो निशान कहीं भी पत्थरबाजी का, लड़ाई झगड़ा। और जैसा कि हम देख रहे थे कि जो कश्मीरी पंडित है वो भी अब कश्मीर की तरफ, क्योंकि एक ऐसा आपस में हमारा रिकॉन्सिलिएशन हो रहा था कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच में, ऐसा माहौल बन रहा था कि मंदिर खुल रहे थे, लोग अपने गांव में अपनी जमीनों की तरफ जा रहे थे, अपने मकान बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये खटक रहा था आंखों में, तो उसने ये फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। आपका इस बारे में क्या कहना है सर? उसी बौखलाहट की एक कड़ी है कि जो हमारे मेहमानों को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कत्ल कर डाला। ये एक इंसानियत का कत्ल है। मेरे मजहब में बिल्कुल इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। जहां पे आपने तामीर तरक्की की बात की, एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो कश्मीर में डेवलपमेंट हुई, जो पीस वापस आ चुका, आज मेरा कश्मीरी नौजवान अपनी कंट्री को ओलंपिक लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे आरिफ खान ने 2023 में अपनी कंट्री को ओलंपिक लेवल पे रिप्रेजेंट किया। मैं उस चीज को ज्यादा अहमियत नहीं देता हूं कि यहाँ पे तामीर तरक्की 2019 के बाद हुई, लेकिन मैं जिस चीज को ज्यादा तरजीह देता हूं कि आज मेरा कश्मीरी नौजवान कब्रिस्तान की जीनत नहीं बन रहा है। 2019 के बाद आपको जो भलक में यहाँ पे नौजवान मरता था कब्रिस्तान की जीनत बनता था, जो मेरे प्ले ग्राउंड थे उनको ग्रेव यार्डों में तब्दील हुआ, उनको कब्रिस्तानों में तब्दील हुआ, वो चीज आज आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज मेरा कश्मीरी नौजवान पढ़ लिख के सरकारी नौकरी से ज्यादा टूरिज्म की तरफ चला जा रहा है। अपनी गाड़ी लेके, अपना बिजनेस, अपना शॉप, अपना रेस्टोरेंट खोल के, अपना पश्मीने का शाल जो आज कश्मीर की सरजमीन पे यहाँ पे बिकता है, जो यहाँ पे एक माहौल बना हुआ था, उस माहौल की जो बौखलाहट पाकिस्तान के कानून में आज हमें सुनाई दे रही है। लेकिन पाकिस्तान उससे भी ज्यादा बौखला तब हो गया जब पहलगाम अटैक के बाद हर कश्मीरी सड़क पे उतर आया।
आज तक शायद पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा होगा कि बलक की तादाद में जो साइलेंट मेजॉरिटी कश्मीर में बैठी हुई है, क्या वो कभी पाकिस्तान के खिलाफ नारा देगी। लेकिन पहलगाम के अटैक ने जो हमारी साइलेंट मेजॉरिटी है कश्मीर की, जो कहते थे कि पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान ने हमें दहशतगर्दी के सिवा कुछ नहीं दिया, लेकिन सड़क पे ये बात करने के लिए तैयार नहीं थे, आज वो लोग भी सड़कों पे उतर आए। जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, हमने ये कह दिया कि ये हमारे मेहमानों के ऊपर हमला नहीं था, ये आपने हमारी इकोनॉमी, हमारी पहचान, क्योंकि आप मुझे बताइए सर, एक यात्रा है पूरे दुनिया में जिसको हम अमरनाथ यात्रा के नाम से जानते हैं, जो पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं। एक ऐसी कम्युनिटी है हिंदू कम्युनिटी जो अमरनाथ यात्रा के लिए आती है, लेकिन मेरी एक ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी है जो उनको अपने कंधों पे लेके गुफा तक पहुंचाते हैं। क्या पाकिस्तान को यह चीज बर्दाश्त हो जाएगा कि कश्मीरी मुसलमान अपने कंधों पे लेके एक हिंदू भाई को यात्रा करवा रहा है? नहीं। तो बुखार के शिकार वो हो चुके हैं, और उनका जो अंदरूनी माहौल है, आर्मी चीफ फेल हो चुका है, वहां की सरकार फेल हो चुकी है, तो लोगों को दिखावे के सिवा क्योंकि कुछ नहीं है। जब वो वहां पे नारे तकबीर का नारा लगाते हैं तो लोगों की जो प्रॉब्लम है, लोगों की जो मुश्किलात है, उनके पास कपड़ा नहीं है, उनके पास रोटी नहीं है, आटा नहीं मिल रहा, उनकी महंगाई कितनी है, बिजली नहीं मिल रही है, तो लोगों का ध्यान भटकने के लिए उन्होंने पहलगाम का अटैक किया। और न सिर्फ पहलगाम का अटैक किया, इससे पहले भी आप देख लीजिए, हमेशा से उनकी तरफ से कुछ ना कुछ होता आ रहा। वंधामा का जो अटैक उन लोगों ने हमारे हिंदू भाइयों के, पंडित भाइयों के ऊपर किया, क्या कभी कश्मीरी मुसलमान उसको भूल सकता है? नेवर, कभी नहीं भूल सकता है, कभी नहीं भूल सकता। मेरे कल्चर को क्या कभी हम भूल सकते हैं? मेरा कल्चर क्या पूरे दुनिया में कहीं पे है? आज भी मेरा हिंदू भाई, मेरा पंडित भाई जब कश्मीर आता है तो मखदूम साहब की जियारत के लिए वहां पे चला जाता है। आज भी हम जब तुरमुला जाते हैं तो खीर खाने खीर भवानी के मंदिर चले जाते हैं। तो ये कल्चर है हमारा, पूरे देश को समझना चाहिए कि कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी कौम इसके अगेंस्ट है। हिंदुस्तान कोने कोने में हमारे बच्चे तालीम के लिए जाते हैं, उनको कश्मीरी लड़का जब वहां पे मिलता है तो गले लगाना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी दहशतगर्दी के खिलाफ है। यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ, बाहर वाले ये समझते हैं कि ये कश्मीर में हुआ। हाँ, बेशक हमारी सरजमीन पे हुआ, बेशक 0.5% लोग सपोर्ट भी करते होंगे, पैसे की वजह से, दूसरी चीजों की वजह से, आइडियोलॉजी की वजह से, क्योंकि पिछले 35 साल में जो रेडिकलिज्म के रूट्स यहाँ पे पाकिस्तान ने बिता के रखे थे, तो जल्दी वो रूट्स आप खत्म भी नहीं कर सकते हो। 2019 के बाद जहां आपको बहार देखने को मिली, ठीक है ना, लेकिन कांटे तो अभी भी उठाने पड़ेंगे ना, उन कांटों को साफ करने में अभी भी टाइम लगेगा। तो मेरे देशवासियों को यह मानना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान कश्मीरियों का भी है। हमने भी खून दे दिया ना। पहलगाम में मेरे आदिल ने भी उनका बंदूक छीनने की कोशिश की। काश अगर आदिल के हाथ में बंदूक लग जाता तो शायद जो टेररिस्ट, दहशतगर्दों ने ये वाक़ा पेश किया, वही गिर जाते। तो आज अगर दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए मेरा सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ा है, लेकिन मेरा कश्मीरी जेएंड के पुलिस वाला भी तो खड़ा है ना, ठीक है ना। और कितने कश्मीरी स्कॉलर्स को इन लोगों ने मारा। मेरे फारूक साहब, मैं इसी पे आना चाहता हूं, लेकिन मेरा थोड़ा क्वेश्चन सुनिए कि जिस तरीके से ये टूरिस्टों को नाम पूछ के आइडेंटिफाई करके रिलीजन क्या है, ये हिंदू है, उसको मारा गया, जिस तरह से मैंने अभी आपको बोला था कि कश्मीर 2019 के बाद पीस प्रोसेस और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था, और कश्मीरियों के ऊपर जो एक काला धब्बा लगा हुआ था कि ये टेररिस्ट्स हैं, टेररिस्टों के साथ हैं, पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, और जो कि आज कश्मीरियों ने ये जो हर गांव और शहर में जो लोगों ने कैंडल मार्चेस किए, उन्होंने इसका एहतिजाज किया, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कश्मीरियों का नाम खराब करने की भी पाकिस्तान ने कोशिश की है? देखिए, न सिर्फ कश्मीरियों का नाम पाकिस्तान ने बर्बाद किया, धब्बा लगा दिया, बल्कि अगर आप मेरे आर्टिकल्स देखेंगे, अगर आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, पाकिस्तान ने कश्मीरियों के ऊपर ही धब्बा नहीं लगाया, बल्कि आलमी इस्लामियत के ऊपर एक दाग लगाया। जहां मेरा प्रॉफिट मुझे यह सिखाता है कि अगर एक बेगुनाह इंसान का कत्ल होता है, वो पूरे आलमी इंसानियत का कत्ल है।
ठीक है। ये सिर्फ कश्मीरियत का खत्म नहीं है, ये सिर्फ कश्मीर के ऊपर दबा नहीं है, बल्कि मेरे इस्लाम के ऊपर एक दबा है। जो टूरिस्ट अपनी बीवी को लेके चंद दिनों पहले जिसकी शादी हुई थी, हनीमून मनाने कश्मीर आया था, जब इसकी लाश उसकी बीवी के सामने उसको यहां पे मारा गया, उसके कपड़े उतारे गए, उसकी लाश जब उसके घर चली गई, बेशक मैं समझता हूं कि उनके पास कितना दर्द, उनको कितना दुख पहुंचा होगा, लेकिन उनको यह भी समझना चाहिए कि 0.0% भी क्या कश्मीरी इसमें इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट का रेशो आप देखिए, गवर्नमेंट का यह मानना है कि 60 से 70 से ज्यादा कोई मिलिटेंट है ही नहीं यहां पे पूरे कश्मीर में, और उसमें भी फॉरेन पाकिस्तान के ज्यादा लोग हैं। तो कश्मीरियों को ये जिम्मेदार ठहराना है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट, हाँ बेशक इन्वॉल्वमेंट तो हो भी सकती है, ऐसी बात नहीं है कि मुट्ठी भर लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है, तो लेकिन दुख तो मेरे को भी पहुंचा ना, उसी की वजह से पूरी कौम बदनाम हो रही है जी। दुख तो मेरे को भी पहुंचा ना। अगर मेरे आदिल के हाथ में उनका बंदूक लग जाता ना, तो वो टेररिस्ट वहीं पे गिर जाते, ठीक है ना, लेकिन हाथ में बंदूक नहीं मिली, और बंदूक का मुकाबला आप जुबान से कहां कर सकते हो, बंदूक का मुकाबला तो आपको बंदूक से ही करना पड़ेगा। मेरी जो आर्मी है, बड़ी अच्छी आर्मी है, बॉर्डर पे भी लड़ती है। इतने टेररिस्ट जो यहां पे मारे, वो किसने मारे, ठीक है ना, जमाने में जो काम किया था कश्मीरी ने ही काम किया ना। इंफॉर्मेशन किसने दी? जिस घर में मिलिटेंट बैठे थे, बेशक उस घर वाले ने उनको जगह दे दी, लेकिन मरवाया भी किसने? उसी ने। अगर उस घर वाले ने मैसेज नहीं दी होती, क्या आपको लगता है कि टेररिस्ट मर सकता है? नहीं। तो लिहाजा देशवासियों को यह समझना चाहिए, देशवासियों को यह समझना चाहिए कि यह हमारी मिलजुल के लड़ाई है। और आपकी चैनल के माध्यम से मैं जितने अपने रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, मौलवी साहिबान हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के एक गुजारिश है, जो हमारे मेंबर हैं, मॉस्क्स हैं, मस्जिदें हैं, जुम्मा के दिन अब हमने खुल के टेररिज्म के ऊपर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान को अब नंगा करना चाहिए। पाकिस्तान ने न सिर्फ कश्मीर को बदनाम किया, बल्कि आलमी इस्लामियत को उन्होंने बदनाम किया। मेरे प्राइम मिनिस्टर को उस सरजमीन से वापस आना पड़ा, अपना टूर कैंसिल करना पड़ा जिस सरजमीन के ऊपर मेरी निगाह है, जो सरजमीन मेरी किबला है, खाने काबा। ये उनके ऊपर दब्बा है जो दहशतगर्दी की लेवल मुसलमानों को लगी है। मैं आज अपने नौजवानों को कहना चाहता हूं कि ये दबा हमें हटाना चाहिए। आजकल अगर बॉलीवुड में किसी को दहशतगर्दी का रोल देना पड़ता है, डकैती का रोल देना पड़ता है, उसको भाई का नाम देना पड़ता है, उसको मुसलमान का नाम देना पड़ता है। ये दाग अगर हमें किसने दे दिया? ये हमने दे दिया, और इस दाग को अगर मिटाना है, वो हमने मिटाना है, मुसलमानों को मिटाना है, कश्मीरियों को मिटाना है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 2 दिन पहले शुपियन गया था। जब शुपियन में मैंने पंडित कॉलोनी देखी, 4-4 मंजिल वाले वो मकान, जो आज भी आपको हिंदुस्तान में ऐसे बड़े मकान देखने को नहीं मिलेंगे। ये हमारे ऊपर एक दब्बा है। हमने उस कश्मीरी पंडित को वापस लाना होगा। गवर्नमेंट उसको नहीं ला सकती है जब तक मैं एज अ फारूक, जब तक एज अ जावेद, जब तक एज अ खुर्शीद कश्मीरी रहने वाला अपने पंडित भाई को ये नहीं कहेगा ये आपका घर है, आप अपने घर में वापस आइए। जी 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 फारूक, ये दहशतगर्दी हमने खत्म करनी है। जो हमारे मेहमानों के कपड़े यहाँ पे उतारे गए, एक बीवी के सामने उसके हस्बैंड को मारा गया, ये दर्द मेरे को समझना है, ये दर्द मेरे उस मौलवी को समझना है जो मस्जिदों में बैठ के वाज पढ़ते हैं, जिनको रिडिकुलिज्म की तरफ से, जिनको एक्सट्रीमिज्म फैलाने में पैसा मिलता था। अब उस चीज को भाई भाई करना पड़ेगा। मैं ये कभी नहीं मानता हूं कि तशद्दुद में किसी भी मजहब या किसी भी कौम की कोई भलाई है। आप मुझे बताइए, पिछले 35 साल में हमने क्या पाया, क्या खोया? मेरी स्टेट थी, वो भी चली गई। एक दौर था जब हिंदुस्तान से पार्लियामेंट का डेलीगेशन यहां पे आया था, गिलानी साहब ने दरवाजा बंद किया। काश उस वक्त उसने दरवाजा खोला होता, कश्मीर की मेहमान नवाजी का सबूत दिया होता, उनको कश्मीरी कहवा पिलाया होता, उनसे बात की होती, आज हमें ये हालात देखने को नहीं मिलते। जी
जी, बिल्कुल। ठीक है। तो फारूक साहब मुझे बताइए कि जैसे अभी अब इंडिया ने सैंक्शंस लगाई हैं पाकिस्तान के ऊपर हर तरफ से, और जो पाकिस्तान के लोग यहाँ रहते थे उनके भी वीज़ाज़ बंद कर दिए गए, कैंसल कर दिए गए और उनको डिपोर्ट कर दिया गया, पाकिस्तान वापस भेजा गया। चाहे पाकिस्तान में भी जो हिंदुस्तानी थे उनको भी लाया गया। बहुत सारे यहाँ लोग उनके फ़ेवर में आए कि इनको क्यों छोड़ रहे हैं, अब इनको क्यों भेज रहे हैं? आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरा बिल्कुल ये मानना है कि गवर्नमेंट का एक डिसीजन होता है। मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास मैंडेट नहीं है ये चीज बात करने का, लेकिन एज अ सिटीजन मैं कहूंगा जी, बहुत अच्छा एग्जाम है। क्योंकि आप मुझे बताइए, यहां रह के भी वो क्या करती है? क्या हमारा पाकिस्तान के साथ कोई कल्चर मिलता है? क्या मेरी पाकिस्तान के साथ जुबान मिलती है? पाकिस्तान के जी, साथ मेरा क्या मिलता है? मेरा मजहब भी उनके साथ नहीं मिलता है। मैं आपको क्लियरली यहां पे कहना चाहता हूं, मेरा सूफी मजहब है। जी, जी, मेरा सूफी बिल्कुल। मजहब है। जी, ठीक है ना? मैं हाँ, मरने और मरवाने में यकीन नहीं रखता हूं। बेशक कश्मीर की सरजमीन पे 35 साल दहशतगर्दी चली, लेकिन जो कश्मीरी का बेसिक थॉट है, जो कंसेप्ट है, दहशतगर्दी के अगेंस्ट है। मेरे घर जब कश्मीरी मुसलमान के घर जब मेहमान आता था, हम तो मुर्गा काटने में डरते थे। मेहमान को मुर्गा खिलाने में डरते थे कि ये मुर्गे को हम कैसे काटेंगे, जी, क्योंकि वही बिल्कुल। पहचान है। जी, ठीक है ना? बिल्कुल। कश्मीर की एक अलग पहचान है, हुँ, कश्मीर का एक अलग कल्चर था। तो उस देश के साथ कोई रिलेशन रखना और उनके साथ ताल्लुक रखना, जिसने मेरे रिजिक पे तलवार छेड़ी, जिसने मेरे मेरे खाने में जहर डाल दिया, जिसने जी, मेरे घर में मेरे मेहमानों को, उसकी बीवी के सामने उसके हस्बैंड को मारा, क्या उसके साथ मेरा कोई रिश्ता हो सकता है? अब उनके लोग यहाँ पे करे तो क्या करें? जी, ठीक है ना? जी, जी, वो बिल्कुल। बेशक मेरा पड़ोसी है, लेकिन एक पड़ोसी, पड़ोसी को तब हम पड़ोसी कहते हैं, एक पड़ोसी एक अच्छा पड़ोसी होना चाहिए, उसका एक अच्छा जी, कैरेक्टर होना। जब वो अपने लिए अच्छा नहीं है तो मेरे लिए क्या कर सकता? वो बिल्कुल, बिल्कुल। अपने सिटीजन को, वो अपने सिटीजन को आटा सस्ते में नहीं दे सकते हैं, बिजली नहीं दे सकते, तो मेरे को क्या देगी? मेरा बिल्कुल, पानी वो क्यों, मेरा पानी वो मुफ्त में क्यों इस्तेमाल करेंगे? पानी तो मेरा है ना, खून तो जी, जी, मेरा बिल्कुल, बहा ना। मेरे बिल्कुल, नौजवान, जो नौजवान आज डॉक्टर इंजीनियर होते वो तो कब्रिस्तानों में आज है ना, बिल्कुल। की वजह से। जी, 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 जी। तो सर ज्यादा मुझे एक बात बताइए। जी, जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अंत में सर मुझे एक बात बताइए कि पाकि इंडिया ने तो बहुत बार कोशिश की पीस प्रोसेस के लिए, इवन मोदी जी खुद भी पाकिस्तान गए थे जब वो पहली टर्म में आए थे, वहाँ गए। लेकिन उसके बाद भी फिर आपने देखा होगा कि पठानकोट में हमला हुआ, बहुत सारी जगहों पे अटैक्स हुए, पुलवामा हुआ। तो पीस प्रोसेस के लिए तो इंडिया ने बहुत सारे कदम उठाए कि किसी तरीके से अमन और चैन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हो। तो आपको क्या लगता है कि भारत को अब पाकिस्तान के खिलाफ और सख्त कदम उठाने चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक न्यूक्लियर पावर जब दोनों से है, दोनों साइड से जब न्यूक्लियर पावर है, मेरा ये मानना है कि हमने अपने, जी, मेरा ये मानना है कि हमारे रिश्ते बिल्कुल खत्म होने चाहिए। हमें हम्म, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म को खत्म करना चाहिए। अपने हम्म, नौजवानों की काउंसलिंग करनी चाहिए। अपने पंडित भाइयों को अपने घर वापस लाना चाहिए। पाकिस्तान के जी, साथ बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। जो लोग रेडिकलिज्म में, टेररिज्म में, नार्को टेररिज्म में, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, उनका बेड़ा खत्म होना चाहिए। मिलजुल के हमने उस चीज को खत्म करना पड़ेगा। एक अच्छी आवाज, कभी भी हमने इस चीज के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कुछ हम्म, हमारे ऐसे भी लीडर साहिबान हैं जिनके वालदेन ने यहाँ पे दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया है। तो हमें जी, बिल्कुल भी किसी भी फैमिली के साथ, बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। पाकिस्तान कभी हमारा सगा हो ही नहीं सकता है, पाकिस्तान कभी हमारा दोस्त बन ही नहीं सकता है। तबाही और बर्बादी के सिवा पाकिस्तान ने हमें कुछ भी नहीं दे दिया। जो इंसान अपने घर को नहीं बचा सकता वो मेरे घर को क्या बचाए? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मुझे तो अंत में एक बात गवर्नमेंट बताइए को, सर। गवर्नमेंट को सॉलिड डिसीजन देने चाहिए। पॉलिटिकल फेवर के लिए, पॉलिटिकल भलाई के लिए कोई भी कॉस्मेटिक एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बताइए अंत में सर, हमारा जम्मू कश्मीर अधूरा है। 1947 में हमारे एक पार्ट को गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर के एक हिस्से पे इलीगली छल से कब्जा किया गया था। उसके बारे में आपका क्या कहना है सर?
देखिए, मेरा ये मानना है, जहां तक मेरी नॉलेज है पीओके के बारे में, पीओके के लोग खुद ही हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जी महंगाई की वजह से उनके पास क्या है सर, आप मुझे बताइए, उनके पास क्या है? उनका जो चीफ सेक्रेटरी है, मेरे कश्मीर का जो तहसीलदार है, मेरे कश्मीर के तहसीलदार को उनके चीफ सेक्रेटरी से ज्यादा पावर। तो सारी आप एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको हर एक चीज पे नजर है। जी पीओके के लोग खुद हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो खुद हमारे पास आना चाहते हैं, ठीक है ना? वो हमारा एक हिस्सा है, ठीक है ना? जब 22 अक्टूबर 1947 में कबायलियों का हमला हुआ, जी किस बेदर्दी के साथ हमारी माओ बहनों की असमत उन लोगों ने लूटी। पाकिस्तान के लोगों ने उस वक्त जो हमारा समावार होता है जिसमें हम चाय पीते, उसके हैंडल को उन लोगों ने नहीं छोड़ा। अब मुझे बताइए उनका कैरेक्टर क्या है सर, आप मुझे बताइए क्या कैरेक्टर है? सोना ठीक समझ है ना? के लूट के ले गए वो हैंडल। ले जी गए, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। लेकिन गवर्नमेंट की एक बड़ी बदकिस्मती है, हमारी यहाँ पे जो रीजनल पार्टियां हैं, वो जी कभी भी स्कूलों में बच्चों को काउंसलिंग नहीं करते हैं कि हमारे लिए जी अच्छा क्या है। जब जी इनको लगता है माहौल ठीक था तो तब कहते हैं कि शेख साहब ने एग्रीमेंट किया, अच्छा है। जब इनको लगता है कि माहौल ठीक है, फारूक साहब कहते हैं कि हमारे लिए हिंदुस्तान अच्छा है। मोहब्बत जी को जब कुर्सी मिलती है तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान ही अच्छा है। जब कुर्सी चली जाती है तो कहते हैं हिंदुस्तान बुरा है। तो लिहाजा इन चीजों के ऊपर कदगन लगना चाहिए। एक अच्छा सिटीजन बन के हमने काम करना चाहिए। नुकसान तो मेरे को हो रहा है, जी ठीक है। बेशक हालात खराब करने में अगर महबूब जी और उमर साहब हाथ बढ़ाएंगे, उनकी कुर्सी देर तक चलेगी, लेकिन क्या हालात ठीक रहेंगे? सिक्योरिटी जी के सहारे कब तक हम लोग घूमेंगे? ठीक है ना? जी फारूक साहब। गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए रेडिकलिज्म के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, इसके खात्मे के ऊपर जरा भर भी अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट हो तो उसके खिलाफ खतरनाक कानून बनने चाहिए। किसी बेगुनाह के को नहीं छेड़ना चाहिए। हमने बिल्कुल बेगुनाहों को टच नहीं करना चाहिए। और आपकी चैनल के माध्यम से मेरे पूरे हिंदुस्तान के अवाम से, गयूर अवाम से मेरी गुजारिश है कि वो बिल्कुल कश्मीरियों को तंग, सर वही मैं क्योंकि मैसेज जाना चाहता हूँ हिंदुस्तान, अपनी तरफ से, हाँ, जो भारतवासी हैं और कश्मीर के लोग हैं, दोनों के लिए अपनी तरफ से मैसेज दीजिए सर। दोनों के लिए मेरी यही मैसेज है कि कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस है। हमें ज्यादा से ज्यादा अपने मेहमानों का ख्याल रखना चाहिए। हमें जहां कहीं भी शक हो जाए कि दहशतगर्द मेरे गांव में उतर आए हैं, हमें मिसाल देनी चाहिए कि हमने उनको मारना चाहिए। बाद में उनकी लाशें सिक्योरिटी फोर्सेस को हवाले करने चाहिए, ताकि पूरे देश को एक मैसेज चली जाए कि अब दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत नहीं है। हम कश्मीरी हैं तैयार हर दहशतगर्दाना का मुकाबला करने के लिए, दुश्मन को यहां से नेस्त नाबूद करने के लिए। जो लोग आज भी नौजवानों को गुमराह करते हैं, उनको नंगा करने के लिए, यहाँ के न्यूज़पेपर्स को, यहाँ के स्कॉलर्स को, यहाँ की सिविल सोसाइटी को यह मानना पड़ेगा, ये लड़ाई सिक्योरिटी फोर्सेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सब कश्मीरियों की लड़ाई है। क्योंकि नाम मेरा खराब होता जा रहा है और हमने मिलजुल के अपने कश्मीरी भाइयों को जम्मू से वापस लाना पड़ेगा। देश के उन कोनों से वापस लाना पड़ेगा जहां पे वो आज जिंदगी बसर कर रहे हैं। और हमें जो हमारा कल्चर है, जो हमारा भाईचारा है, उसको फिर से रिवाइव करने के लिए मिलजुल के हमने इकदाम करने पड़ेंगे। कश्मीर एक अमन वाली जमीन है, सोफियों की जमीन है, ऋषियों की जमीन है, मुनियों की जमीन है। बुद्धिज्म की शुरुआत कश्मीर से हुई है। मेरा कश्मीरी हिंदू, आप देखिए, मेरा कश्मीरी हिंदू हिंदुइज्म में सुपीरियर था। पढ़ा लिखा हिंदू अगर आपको कहीं पे मिलता, वो कश्मीर की सरजमीन से आपको मिलता। अगर आपको कल्चर्ड हिंदू कहीं से मिलता, वो कश्मीर की सरजमीन से मिलता। मेरे देशवासियों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए। हाँ, बेशक जो दहशतगर्द मुसलमान का लिबास लेके, कश्मीरियत का लिबास लेके सामने आता है, लेकिन उसको कश्मीर के साथ आप बिल्कुल भी मत जोड़िए। वो 0.0% हो सकता है, बेशक हो सकता है, उसका सपोर्टर भी कश्मीरी हो सकता है। क्या उसको 99.9% पॉपुलेशन के साथ आप जोड़ सकते हैं? तो वो एक जी सरासर जाति होगी मेरी कम्युनिटी के साथ उनको जोड़ना। मैं हम अमन का पैगाम देते हैं, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अमन का पैगाम देती है। मैं हर मजहब में यकीन रखता हूं, मैं इंसानियत में यकीन रखता हूं। मैं सबसे पहले अपने आप को इंसान समझता। आप और मेरी जो एक पहचान थी, जो हम सवेरे उठते थे फिर एक नज़म पढ़ते थे, शक्ली छुस इंसान मगर इंसानियत निश बेखबर। जी जी ठीक है जी ना? फारूक साहब। वत जी में फारूक असल छावतम साहिब हो सत छम में चीनी वत में असल छावतम। साहब। ये मेरे कश्मीर की पहचान है।
ये मेरे पंडित की पहचान नहीं है, मेरे सरदार की पहचान नहीं है, ये मेरे कश्मीरी की पहचान है। उसमें मेरा हिंदू भाई भी आता है, उसमें मेरा सरदार भी आता है, उसमें मेरा कश्मीरी भी आता है। उस पहचान को रिवाइव करने के लिए पंडितों को, सरदारों को, कश्मीरी मुसलमानों को, जिस तरीके से परसों हमने पहलगाम अटैक पे सड़कों पे आके सबूत दे दिया कि हम बिल्कुल दहशतगर्दी का सपोर्ट नहीं करते हैं, कश्मीरियत को रिवाइव करने के लिए, ब्रदरहुड को रिवाइव करने के लिए, कल्चर को रिवाइव करने के लिए इसी तरीके से हमने मिलजुल के सामने आना होगा। वही पाकिस्तान के ऊपर एक थप्पड़ है। जो परसों हमने प्रोटेस्ट किए वो सबसे बड़ा न्यूक्लियर हमला है उनके ऊपर, वो सबसे बड़ा बम हमने उनके ऊपर फेंक दिया। जब मस्जिदों में हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे दे दिए, कश्मीर की सरजमीन पे हमने पाकिस्तान हाय हाय के नारे दे दिए, वो ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम। वो बम नहीं होता है जहां पे एक गुनाहगार और एक अच्छा इंसान भी मरेगा, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए। जी जी, कश्मीरियों ने अच्छी तरह से जवाब दे दिया फारूक साहब उनको कि कश्मीरी जो है अब आतंकवाद के साथ नहीं है और ना उनके झांसे में आने वाला है। एक बहुत जबरदस्त थप्पड़ मारा है कश्मीरियों ने पाकिस्तान के ऊपर। जी फारूक साहब। नेवर सर, जो हमने 35 सालों में नहीं किया, 26 हमारे मेहमान ने यहाँ पे हमारी सरजमीन पे अपना गरम गरम खून दे दिया, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि उनका खून रंग लाएगा। आज पाकिस्तान दोबारा कभी हिम्मत नहीं करेगा हमारी सरजमीन पे ऐसे वाक़ात अंजाम देने में। आज उनको पता चल गया कि कश्मीरी उनका बिल्कुल भी सगा नहीं है, और कश्मीरी को भी पता चल गया कि पाकिस्तान कभी मेरा वेल विशर न था, न हो सकता है कभी। मेरे मीरवाइज उमर फारूक की भी अब प्रॉब्लम है, अदरवाइज उसको भी पता है कि उसके वालिद को किसने बेदर्दी से मारा। क्या मेरे सजाद दुन साहब को पता नहीं है कि उसके वालिद साहब को किसने बेदर्दी से मारा? जी बिल्कुल। क्या मैं उन लोगों को भूल सकता हूं जिन लोगों ने पाकिस्तान ने मुखबिरी के नाम पे दहशतगर्दों ने यहाँ पे अपनी फैमिलियों में मारा? लिहाजा ये मिलजुल कर हमारी लड़ाई है। हमारे मीडिया को, हमारे स्कॉलर्स को, हमारे इमाम साहिबान को, हमारे रेडियो फरोशों को, हर एक को अब ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये हम सब की लड़ाई है, ये हमारे सबके खिलाफ एक साजिश है, जिस साजिश को हमने बेनकाब करना है और पूरी दुनिया को ये दिखाना है ये सिक्योरिटी फोर्सेस की लड़ाई नहीं। जी जी जी, फारूक साहब आपने बिल्कुल मैसेज बहुत अच्छा दिया है कि ये हम सबकी लड़ाई लड़ाई को हमने के लिए लड़ना है। हाँ। जी। और मेरा आर्मी वाला तब यहाँ पे दहशतगर्द को मारने में कामयाब हो जाता है जब कश्मीरी उसके पीछे खड़ा है एक इंफॉर्मेशन देने में। बिल्कुल। तो देशवासियों को भी ये चीज समझनी चाहिए, ठीक है ना? ये देश, ये भारत हम सबका है, और जो हमें आप देश के अपने घर आना, वापस आना। जी जी, मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर से मेरी गुजारिश है कि उनके ऊपर हमने न्यूक्लियर वार कर दिया, न्यूक्लियर वार करने की जरूरत नहीं है। जो कश्मीरी ने उनको एक पैगाम दे दिया, लेकिन मेरे कल्चर को रिवाइव करने के लिए, मेरे ब्रदरहुड को रिवाइव करने के लिए मेरी कश्मीरी पंडित भाइयों को कश्मीर वापस आने की जरूरत है। उसके लिए सभी को पहल करनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कश्मीर के मुस्लिम्स को और पंडितों को भी पहल करनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने घरों में जाएं। तो मेरे मस्जिद के मेंबरों से एक आवाज जानी चाहिए। हाँ बेशक मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ता है, लेकिन मेरा पहरेदार मेरा पंडित भाई होना चाहिए। मेरा पंडित भाई जब मंदिर में पूजा के लिए जाए, उसका पहरेदार कोई सिक्योरिटी फोर्सेस वाला बैंकर में बैठा वाला नहीं होना चाहिए, उसके बाहर उसका कश्मीरी अपना भाई पहरेदार होना चाहिए, वो उसका सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। जी फारूक साहब, तो इन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मिलजुल के हमने एक लड़ाई लड़ी। तो इस लड़ाई में मैं देशवासियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि कश्मीरियों को आप तनी तनहा मत छोड़ दीजिए। ये मत कहिए कि कश्मीरी दहशतगर्द है। दहशतगर्दी कश्मीरी के ऊपर थोपी गई, कश्मीरी को मजबूर किया गया दहशतगर्द बनने के लिए, और उस दहशतगर्दी को आज कश्मीरी ने रिजेक्ट किया है कश्मीरियों ने। बिल्कुल दहशतगर्दी को एक जोरदार थप्पड़ जो है पाकिस्तान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो कश्मीरियों ने मारा है उस पर। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फारूक गांधरबली साहब, आज आपने जितने भी हमारे सवाल थे आपने बेबाकी से सबों का जवाब दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदाब। थैंक यू सर, नमस्कार सर, जय हिंद।